नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वृत्त, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वृत्त से। जैसे देखिए, ये हमारा कोई वृत्त है, ये इसमें क्या पॉइंट है, ओ है। इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या ओ, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर, केंद्र। और यहां से हमने कोई रेखा खींच दी ए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या आर। ऐसी अगर इसे हम इस इधर खींचें बी, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या आर। ठीक है, यानी इसे हम ओ को क्या नाम दे दिया हमने, केंद्र दे दिया। ओ एक ऐसा बिंदु है जिससे कि कई सारे बिंदु एक निश्चित दूरी पर स्थित है। यानी कि जो ये वृत्त है, इस पर कई सारे अनंत बिंदु हैं जो कि ओ से एक निश्चित दूरी पर स्थित है। यहां से अगर हम इसकी दूरी लें तब भी आर रहेगी, यहां से लें यानी कहीं से भी लें इसकी दूरी क्या रहेगी, आर रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी इसे हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ओ, नहीं, ए ओ बराबर, ठीक है, सॉरी, ए ओ बराबर ओ बी बराबर आर। इसे कहते हैं हम रेडियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस, और त्रिज्या हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अच्छा, अगर हम ए बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास, या इसे हम इंग्लिश में कहें तो डायमीटर। व्यास बराबर क्या होता है, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से। यानी कि अगर हम बात करें, डी बराबर क्या होता है, 2r, यानी कि 2 गुणा त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दूना होता है। अच्छा, अगर इसमें हम जैसे एक रेखा मैंने ये खींच दी, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने सीढ़ी, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, सीढ़ी क्या कहलाएगी आपकी, जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीढ़ी को हम क्या कहेंगे, जीवा। जीवा, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। अगर एक रेखा मैं इस तरीके से खींचूं, जैसे ये कोई वृत्त का बिंदु है और इस बिंदु से टच होती है एक रेखा मैंने खींच दी, यानी इसे नाम दे दिया पी टी और इसे दे दिया एक्स। तो ये पी टी रेखा क्या कहलाएगी, पीटी रेखा कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे इसे हम, पीटी को स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, एक बार और देखिए, ओ हमारा क्या था, सेंटर था, केंद्र था। ए ओ क्या हो गया, त्रिज्या, या ओ बी की बात करें तो ये भी त्रिज्या, और ए बी क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा, यानी डायमीटर। सीडी हमारी क्या हो गई, कॉर्ड या जीवा। पीटी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस सर्किल की बात करें तो इसकी जो आपकी परिधि होगी, यानी पैरामीटर होगा, वो क्या होगा, परिधि। परिधि, जैसे इसे हम परिधि बोलते हैं, जैसे ये जो साइड है यानी कि वृत्त की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि, या इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर 2πr। पैरामीटर हमारा क्या होता है, 2πr होता है। जबकि क्षेत्रफल की बात करें इस वृत्त की, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका πr²। क्लियर हुआ, क्या कहेंगे, क्या होता है एरिया हमारा, πr² होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि ये वृत्त है और वृत्त का बाहभाग क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें वृत्त का बाहभाग क्या होता है या आंतरिक भाग किसे कहते हैं, वृत्त का बाहभाग, वृत्त का बाहभाग यानी एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, इसे हम क्या बोलते हैं, बाहभाग को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर भाग। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम बात करें वृत्त का आंतरिक भाग, वृत्त का आंतरिक, आंतरिक भाग। ठीक है,
तो जो व्रत का बाहा का मतलब बाहा एक्सटीरियर और आंतरिक का मतलब इंटरनल। ठीक है, अब जैसे हमें नाम से क्लियर हुआ बा, तो जैसे हमने ये कोई व्रत बनाया और ये इसका क्या है, केंद्र है ओ, और ओ से हमने कोई रेखा इस तरीके से खींच दी, यानी व्रत के बाहर कोई बिंदु बी है और वहां तक हमने कोई रेखा खींच दी। ठीक है, ये हमने मान लिया ओ, तो ओ ए तो आपका क्या है, आर है, रेडियस हो जाएगा। और ओ बी रेखा जो ये है कि कहलाएगी बाहर रेखा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बाहा भाग या बाहर रेखा कहेंगे इसे। ठीक है, तो इसमें जो ओ बी की लंबाई होगी, यानी ओ बी की लंबाई होगी वो क्या होगी, ओ ए से अधिक होगी, यानी कि जो ओ बी होगा वो किससे, रेडियस से बड़ा होगा, यानी त्रिज्या से बड़ा होगा। जबकि आंतरिक भाग की बात करें तो जैसे मैंने मान लिया ये बिंदु है सी, यानी ओ से सी तक की दूरी, तो जो ओ से सी तक की दूरी होगी वो क्या होगी, आर से छोटी होगी, क्योंकि ये आंतरिक भाग है। वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु होगा वो क्या होगा, त्रिज्या से छोटा होगा। कहीं भी बिंदु लो, जैसे वृत्त के अंदर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो वो हम किससे यानी त्रिज्या से छोटा होता है। अगर वृत्त के बाहर बिंदु लेते हैं वो क्या होता है, त्रिज्या से बड़ा होता है। क्लियर हुआ। ऐसे अगर हम बात करें कि जैसे मैंने कोई बिंदु यहाँ ले लिया, इस पॉइंट पर ले लिया, कहाँ ले लिया, किसी भी बिंदु पर ले लिया तो क्या होगा, तो वहां पर क्या है, जैसे मैंने यहाँ कोई बिंदु ले लिया, जैसे डी, क्या ले लिया, डी, ओडी, तो यहाँ पर जो ओडी होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, यानी त्रिज्या के बराबर होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये वृत्त पर बिंदु होगा। ये बिंदु कहां पर होगा, वृत्त पर बिंदु होगा, वृत्त पर बिंदु होगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, त्रिज्या बराबर होगा। अगर वृत्त से बाहर कोई बिंदु है तो वो क्या होगा, आर से बड़ा होगा। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वो त्रिज्या से छोटा होगा। और अगर वृत्त के किसी पर बिंदु है, यानी वृत्त पर कोई बिंदु है तो वो त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, जीवा मैंने आपको बताई दी थी कि जीवा क्या होती है, जैसे सीढ़ी हमारी क्या होती है, जीवा। अगर जैसे हम यहाँ से कोई रेखा खींचते इस तरीके से, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाते हुए खींचते, तो ये आपकी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और व्यास क्या हो जाएगा, जैसे ये है, त्रिज्या का डबल अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाता है। ठीक है, जैसे कैसे, ये सर्किल है और इसका ये है केंद्र ओ। अगर इसके केंद्र से गुजरने वाली जीवा खींचते, जैसे देखो एक जीवा तुम्हारी ये हो गई सीढ़ी, अगर इसी जीवा को अगर हम वृत्त के केंद्र से खींचे, वृत्त के केंद्र से खींचते, जैसे मैंने इसे नाम दे दिया ए बी, तो ये जीवा क्या कहलाएगी, आपकी व्यास कहलाएगी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसी के अंदर कि व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी जो व्यास है ये वृत्त की क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसे आप लिख लीजिए कि जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ी कोई जीवा नहीं हो सकती। देखो यहाँ लेंगे अगर हम इसके नीचे तब भी इससे छोटी रहेगी, यानी डायमीटर से इससे छोटी, यानी कोई भी अगर सबसे बड़ी कॉर्ड है या लॉन्गेस्ट कॉर्ड है तो वो कौन सी है, व्यास ही होती है। अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा इसमें, जो ये व्यास होती है या बड़ी जो कॉर्ड होती है सबसे बड़ी, वो क्या करती है, इस वृत्त को दो भागों में बांटती है। ऐसे लिख लीजिए, व्यास या सबसे बड़ी जीवा, व्यास कोष्टक में लिख लो सबसे बड़ी जीवा, यही सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, व्यास सबसे बड़ी जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि जो ये है, जो व्यास है, ये सबसे बड़ी जीवा है और इसने क्या किया, इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, यानी इसका जो एरिया होगा इस वाले का वही आपका इस वाले का होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसे हम अर्धवृत्त भी कहेंगे, इसे हम अर्धवृत्त कह सकते हैं, अर्धवृत्त, या फिर इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे,
सेमी सर्किल, सेमी सर्किल नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 4 है। जैसे अगर हम बात करें चाप की कि चाप किसे कहते हैं, तो जैसे ये मैंने बना लिया आपका कुछ सर्किल बना लिया, सर्किल, ये ओ क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया, और मैंने ये एक ए बी बना दी, क्या बना दी, एक चाप बना दी, या इसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। यानी ये इतनी, ये क्या होगी आपकी आर्क कहलाएगी, क्या कहलाएगी, चाप कहलाएगी। ठीक है, तो चाप किसे कहते हैं ये समझो आप, चाप, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क। वृत्त का कोई भाग, जैसे ये वृत्त है, वृत्त का कोई भाग चाप कहलाता है, क्या कहलाता है, वृत्त का कोई भाग चाप कहलाता है। जैसे ये वृत्त है और इसका ये भाग है, तो ये भाग क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। जैसे ये वृत्त का कोई भाग है, मैंने इस तरीके से लिख लिया ए और बी, तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ठीक है, अच्छा चाप भी दो प्रकार की होती है, एक लघु चाप कहते हैं, एक दीर्घ चाप कहते हैं। लघु चाप, लघु चाप, और एक होती है आपकी दीर्घ चाप। तो लघुचाप क्या होती है, ये जो लघुचाप होती है, जैसे देखो अगर इस तरीके से अगर हम खींच दें तो ये क्या हो गया, वृत्त दो भागों में बट गया। तो जो लघुचाप होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो अर्धवृत्त से छोटी होगी वो कहलाएगी आपकी लघुचाप, और जो अर्धवृत्त से बड़ी होगी यानी आधे वृत्त से अधिक होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बड़ी चाप कहलाती है। ठीक है, जैसे इसका नाम मैंने दे दिया ए पी क्यू, ये चाप कैसी है, छोटी है। अगर यहाँ पे मैं क्यू दे दूं, ए बी क्यू कैसी चाप कहलाएगी, दीर्घ चाप कहलाएगी। ठीक है, ऐसे लिख लो, लघु चाप में लिख लो अर्धवृत्त से छोटी होती है, लघु चाप अर्धवृत्त से छोटी होती है, यानी कि अर्धवृत्त से छोटी होती है, और दीर्घ चाप क्या है, अर्धवृत्त से बड़ी होती है, अर्धवृत्त से बड़ी होती है। ठीक है, लघुचाप में अगर हम बात करें तो हमारी लघुचाप कौन सी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि ए पी बी आपकी क्या हो गई, लघुचाप हो गई। अगर हम बड़ी दीर्घ चाप की बात करें तो क्या हो जाएगी, ए क्यू, क्या हो जाएगी, ए क्यू बी, इस तरीके से, यानी कि ए है और ये आपकी क्या कहलाएगी, ए क्यू बी क्या कहलाएगी, आपकी दीर्घ चाप कहलाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी हो कि जो ये चाप है इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, या हम कहें चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर हमें इसकी लंबाई निकालनी है ए बी चाप की, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें कोई एंगल दिया हुआ थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम कि त्रिज्यखंड क्या होता है, या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे ये सर्किल है और ये क्या हो गया, इसका ओ सेंटर हो गया या केंद्र कहेंगे इसे, और ये हमारी क्या थी, चाप थी। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसे सीडी, सीडी हमारी क्या होगी, एक चाप हो गई। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो जो त्रिज्यखंड कहलाता है वो क्या कहलाता है, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे, यानी एक त्रिज्या के का भाग, क्या कहेंगे इसे हम, त्रिज्यखंड कहेंगे। इसे मैंने लिख दिया थीटा एंगल, तो ये क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्यखंड। ठीक है, सीडी को हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे या आर्क कहेंगे, और जो ओ सी डी, ये ओ सी डी आपका क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, यहां पे लिख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड।
एक त्रिज्या का भाग। तो एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। त्रिज्यखंड, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, थीटा आपका ये हो गया अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी जो वृत्त का स्क्वायर होता है वो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, पाई आर होता है। हमें केवल इतने का निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, थीटा, थीटा अपॉन 360 कर देंगे। अच्छा, अगर ये अर्धवृत्त में होता तो हमारा एंगल कितना होता, 90 अपॉन, यानी कि आधा हो जाता, 1/2 हो जाता, ठीक है। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हमें केवल चाप की लंबाई निकालते तो कैसे निकालते, यानी लेंथ ऑफ आर्क, अभी मैंने बताया था आपको, लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे आर्क कौन सी है, ये है केवल सी डी, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यानी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इससे लंबाई निकल आएगी। अगर हमें ओ सी डी का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका त्रिज्यखंड। अच्छा, अब हम देखते हैं वृत्तखंड किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वृत्तखंड, वृत्तखंड, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जैसे वृत्तखंड, या इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये क्या होता है, जैसे ये हमने बना लिया सर्किल, ओ सेंटर हो गया, और ये हमारी क्या है, एक जीवा है, क्या है, जीवा खींच दी हमने इस तरीके से, सी डी। तो जो ये भाग है जीवा के द्वारा गिरा हुआ भाग, इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। CPD ये आपका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। अगर इसे आप लिखना चाहो तो लिख लो कि एक चाप तथा इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली, एक चाप तथा इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा के बीच के, यानी कि एक चाप है ये तथा इसके अंतिम छोर, यानी ये छोर और ये छोर, इनको मिलाने वाली सरल रेखा, यानी एक सीधी रेखा के बीच के क्षेत्र को, के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड, या क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला CPD क्या कहलाएगा, हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। अच्छा, वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, जैसे ये बनाया मैंने CPD, यानी कि जो अर्धवृत्त से छोटा हुआ वो तो लघु में आएगा, जो अर्धवृत्त से बड़ा हुआ यानी आधे वृत्त से अधिक वाला हुआ वो दीर्घ में जाता है, और जो आधे वृत्त से छोटा रहता है उसे हम कहते हैं लघु में। तो इसमें क्या रहेगा आपका, CPD रहेगा, क्या रहेगा, CPD, यानी ये C है और इधर D है और ये PD है। तो ये CPD क्या कहलाएगा, जो इतना भाग है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, इसे हम माइनर बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट,
मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला तो लग रहा, तो इसकी जो अदर साइड का भाग है, यानी इसे मैं नाम देता हूँ क्यू। ठीक है, क्या नाम दे दिया, क्यू। तो सी क्यू डी ऐसे, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, सी क्यू डी, सी क्यू डी आपका क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा या दीर्घवृत्तखंड कहलाएगा। इसे मैंने क्या नाम दे दिया था, इस तरीके से देते हैं, सी क्यू डी, यानी सी क्यू डी। यहाँ पर आपका सर्कल रह गया और क्यू। अगर जैसे हमें ध्यान में भूल जाते तो दीर्घवृत्तखंड क्या है, जिसमें ये मान के चलो जिसके अंदर आपका केंद्र आए वो आपका दीर्घ कहलाएगा, और जिसमें केंद्र नहीं है वो आपका क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, या इसे हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम वृत्तखंड समझ ही चुके हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। जैसे मैं यहां बना देता हूं कि ये वृत्तखंड है हमारा, ठीक है, ओ, और मैंने ये वृत्तखंड बना दिया सी डी। ठीक है, सी और डी, ये क्या है आपका एक वृत्त का भाग है, और हमें इसका क्या पूछा, एरिया बताना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हुआ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हुआ, तो सबसे पहले देखो ये मैंने अभी आपको क्या बताया था इससे पहले कि सीडी, यानी सीडी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चाप हो जाएगी, आर्क है। और अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते थे तो हमारा क्या होता था, सीओडी, यानी त्रिज्यखंड के अंदर जो क्षेत्रफल आ रहा था वो क्या आ रहा था, वो ये आ रहा था सीओडी, यानी इतना जो क्षेत्रफल था वो किसके अंदर था, त्रिज्यखंड के अंदर था। अब हमें केवल इसका क्षेत्रफल निकालना, केवल इतने का, तो हम क्या करेंगे, यानी इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वृत्त को घटा देंगे, यानी इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो हमारा किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए, मैं ऐसा करता हूँ, एक यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पर, जैसे ये थी सी और डी, यानी एक चाप थी, और ये क्या था आपका त्रिज्यखंड था, क्या था ये त्रिज्यखंड था या सेक्टर था। ठीक है, यानी थीटा, यहाँ पे ये ओ है और ये कौन, थीटा कौन था। तो हमें जब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया त्रिज्यखंड का। इसमें से हमें केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना है, अब केवल हमें किसका निकालना है, इस वाले भाग का निकालना है, यानी इस सीडी का केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, देखो इस तरीके का ये त्रिभुज बन रहा है, यानी ये भी आर है और ये आर है, और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 ए बी इंटू साइन सी से बताया था। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, ए वजह आपकी ये आर दी है, बी वजह भी आपकी आर दी है, और उन दोनों के बीच का कोण है साइन सी, तो ये वही है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर हुआ। वृत्तखंड आपका क्या कहते हैं, इसे हम वृत्तखंड कहेंगे। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, ये भाग आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। चाप किसे कहते हैं, इसे हम आर्क कहेंगे, चाप कहेंगे। वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाता है। अगर इसे इस तरीके से हमने रेखा खींच दी तो ये आपकी, यानी कि इसे ए भी नाम दे दो, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी जीवा कहलाएगी। अगर मैं यहाँ से एक स्पर्श करते हुए रेखा खींच दूं तो ये क्या कहलाएगी, आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, और ये अगर हम खींचे ओ से एक्स, तो ये आपका ओ एक्स क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। और अगर इससे मैं इस बिंदु से और मिला दूं, यानी कि तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कल से हम इनके थ्योरम के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।